जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मान्यवर साहब काशीराम जी, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर साहब काशीराम जी, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम जनपद बुलंदशहर के अंबेडकर छात्रावास में अपने बहुजन समाज के युवाओं के बीच आज आए हैं। एक विशेष अवसर है आज मान्यवर श्री काशीराम जी की 91वीं जयंती है, तो उसकी आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वो काशीराम जी जिन्होंने अपनी त्याग और तपस्या से हमारा जो मिशनरी मूवमेंट था, बहुजन समाज का जो मिशनरी मूवमेंट था, इसमें लगभग अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। इसको उन्होंने सींचा, इसे एक वट वृक्ष के रूप में उन्होंने इसका निर्माण किया, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां हैं वो उन समस्याओं से निजात पा सकें, छुटकारा पा सकें, जो लगभग 60 साल पहले समाज में जिन समस्याओं का सामना मान्यवर साहब ने, बाबा साहब ने और काफी हद तक बहन कुमारी मायावती जी ने भी किया था। तो लगभग काफी समय बीत गया है और परिस्थितियां पहले से काफी सुधर गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ समाज में बदला नहीं है। उसमें हमें आपसी सहयोग के साथ अपने संगठन को मजबूत बनाकर क्रांति अभी और जगानी पड़ेगी, अपने संगठन को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो आज के दिन पंजाब में मान्यवर साहब का जन्म हुआ था और थोड़ी सी उनके बारे में मैं आपको मोटी मोटी जानकारी दे देती हूँ। वैसे आप सब शिक्षित हैं, आपने शायद मुझसे ज्यादा पढ़ा हो मान्यवर साहब के बारे में। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे मान्यवर साहब जी और DRDO में वैज्ञानिक के पद पर इन्होंने नौकरी की है और सामाजिक विषमताओं को काफी हद तक झेला है। उस दर्द को महसूस किया है जिस दर्द को जो समाज का उच्च वर्ग है, सर्वण वर्ग है, वो महसूस कभी नहीं कर सकता। तो हमारे बहुजनों के हित की खातिर, हमारी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए हमको उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, सिर्फ एक बात पर कि जो बौद्ध जयंती है, अंबेडकर जयंती है, उसके लिए बिना किसी पूर्व सूचना के उनको अवकाश नहीं दिया, मतलब वो खत्म कर दिया था अवकाश। तो इतनी सी बात पर उन्होंने बहुजनों के हित की खातिर इतना बड़ा डिसीजन लिया उस समय, क्योंकि नौकरी छोड़ना इतना आसान काम नहीं है, सरकारी नौकरी छोड़ना। और जो हमारा बहुजन समाज पार्टी है, इसकी स्थापना की गरीबों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने के लिए, उन समस्याओं को जड़ से निपटारा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। और अपने जीते जी उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। तो जैसे आज हम आपके समक्ष आए हैं बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर, तो मुझे अभी एक बात और मान्यवर साहब की याद आ रही है कि वो कहते थे, भले ही मैं जीवित रहूं या ना रहूं, लेकिन यदि तुम्हारी चौखट पर हाथी के झंडे वाला नीले रंग का झंडा, हाथी के निशान वाला आ जाए, तो ये समझना कि मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारे सामने हूं। तो वैसा ही हमने आपके सामने अपना जो हाथी के निशान वाला जो झंडा है नीले रंग का, वो लेकर आए हैं। उनके लिए बातें बहुत हैं, शायद बहुत समय कम पड़ जाएगा उनके बातों का, राजनीतिक कैरियर को डिस्कस करते करते। उनका जो जीवन यात्रा है, उनका त्याग है। तो मैं अभी आप पढ़ रहे हैं, मैं इतना आपका समय भी नहीं लूंगी। वैसे मैं एक बात और बता देती हूँ कि मैं BSP की प्रेस नोट पढ़ती हूँ, तो अक्सर मैं प्रत्यक्ष नहीं पढ़ती वो, तो आज ये एक और अवसर है कि मैं पहली बार प्रत्यक्ष वो प्रेस नोट जो बहन जी ने जारी की है आज, वो आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। BSP द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15/3/2025। बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी को आज उनके जन्मदिन पर BSP द्वारा विभिन्न रूपों में देश भर में शत नमन, माल्यार्पण, अपार श्रद्धा सुमन अर्पित और उनके सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन को तन मन धन से मजबूत बनाने का संकल्प, जिसके लिए पार्टी प्रमुख सुश्री मायावती जी ने सभी लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट किया।
साथ ही बहुजन समाज के हर अंग को अपार गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, पिछड़ेपन, जातिवाद और सांप्रदायिक हिंसा और तनाव आदि से त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए अपने बहुमूल्य वोट की ताकत को समझकर अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनने हेतु सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने का आह्वान। वैसे भी उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी को अनुभव है कि बीएसपी का आयरन लेडी नेतृत्व हमेशा कथनी में कम और कर्म में ज्यादा विश्वास रखता है और अपने शासनकाल में बहुजनों के काफी कुछ अच्छे दिन लाकर भी दिखाए हैं, जबकि दूसरी पार्टियां, सरकारें हवा हवाई बातों, लुभावनी घोषणाओं, दावे और अच्छे दिन आने के हसीन सपनों से बरगलाती हैं, जिस चक्रव्यूह में फंसकर लोग त्रस्त हैं। जनगणना से जन कल्याण सेंसस मोटो है, जिसकी गारंटी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में राष्ट्रीय जनगणना सुनिश्चित की है और इसका लगातार लंबित पड़ा रहना सरकार का गुड गवर्नेंस तो क्या गवर्नेंस भी नहीं है। इसके साथ ही देश और समाज के समग्र विकास को नई दिशा और गति देने के लिए जातीय जनगणना कास्ट सेंसस के भी महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए इसके प्रति अपेक्षित गंभीरता निभाने के लिए सरकार को उचित कदम शीघ्र उठाना जरूरी। देश में तेजी से पनप रहे धर्म, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा विवाद, तनाव आदि से भी गंभीर चिंता का विषय। इन सबको लेकर सरकारी नीति में सुधार बहुत ही जरूरी। रोजी रोजगार के अभाव में लोगों के खाली हाथ और खाली दिमाग से देश हित काफी प्रभावित है और इसलिए मान्यवर श्री काशीराम जी हर हाथ को काम देने की नीति के पक्षधर थे, जिस नियत और नीति के साथ बीएसपी की मेरी सरकार ने यूपी में काफी हद तक उद्धार करके दिखाया है। सुश्री मायावती जी। लखनऊ 15 मार्च 2025 दिन शनिवार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी ने आज सुबह यहां बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी को आज उनके जन्मदिन पर 100% नमन, अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि बहुजन समाज के हर अंग को अपनी गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, पिछड़ेपन, जातिवाद, सांप्रदायिकता, हिंसा और तनाव आदि के लगातार त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए अपने हर एक वोट के संवैधानिक अधिकार की ताकत को समझकर अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनने हेतु सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करनी ही होगी, जो कि इन वर्गों के सच्चे मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके कारवां को जमीनी हकीकत में काफी आगे बढ़ाने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी का जीवन संकल्प रहा है और ऐसा करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। इस क्रम में खासकर यूपी के लोगों ने सभी विरोधी पार्टियों को बार बार परख कर देख लिया है और वे लोग भी बीएसपी की यहाँ 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार द्वारा विशेषकर जनहित और जन कल्याण के मामले में किए गए ऐतिहासिक कार्यों और अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामलों में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का बेहतरीन राज से तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार लोगों को अच्छी तरह से अनुभव है कि बीएसपी कहने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखती है, जबकि दूसरी पार्टियां केवल हवा हवाई बातों, लुभावनी घोषणाओं और दावों के साथ साथ अच्छे दिन आदि के हसीन सपनों के माध्यम से बरगलाने में ही जनता को उलझाए रखना चाहती हैं और इस चक्रव्यूह में फंसकर जनता का जीवन काफी त्रस्त है। इसके साथ ही वैसे तो देश और यूपी में भी बहुजन समाज की आबादी लगभग 80% से ज्यादा है और संवैधानिक और कानूनी तौर पर उनके हित और कल्याण अर्थात जनगणना से जन कल्याण की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में राष्ट्रीय जनगणना सेंसस का प्रावधान किया गया है और जिसका लंबित पड़ा रहना गुड गवर्नेंस कतई भी नहीं है। सेंसस का काम सीधे तौर पर देश निर्माण से जुड़ा होने के कारण इस दायित्व के प्रति सरकार को समय पर अनवरत चुनाव की तरह ही विशेष सतर्क रहना जरूरी है।
जनगणना नहीं कराने पर संसदीय समिति ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। इसी के साथ अब देश और समाज के विकास को एक सही नई दिशा देने के लिए जातीय जनगणना कास्ट सेंसस के भी महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसके प्रति अपेक्षित गंभीरता निभाने के लिए सरकार को जरूरी कदम शीघ्र उठाना चाहिए। साथ ही देश भर में तेजी से पनप रहे धर्म, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा विवाद आदि पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बहन मायावती जी ने कहा कि देश और जनहित को प्रभावित करने वाले इस प्रकार की घातक विवादों की असली जड़ देश में हर जगह हर स्तर पर हावी हो रही संकीर्ण जातिवादी और सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण राजनीति की तीव्रता है। जबकि जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि की राष्ट्रीय समस्याओं को पूरे तौर पर भुला दिया गया है। रोजी रोजगार के जबरदस्त अभाव में लोगों के खाली हाथ और खाली दिमाग देश हित को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं और इसलिए मान्यवर श्री काशीराम जी हर हाथ को काम देने की नीति के पक्षधर थे और जिस नियत और नीति के साथ बीएसपी की मेरी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के लोगों का काफी हद तक उद्धार करके भी दिखाया है, जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों की हवाई बातें ही बातें ज्यादा हैं, जिस कारण यूपी और देश की जनता का जीवन लगातार बदहाल और त्रस्त बना हुआ है। इसके अलावा माननीय बहन जी के निर्देश अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ मंडल के पार्टी के सभी लोग आज बड़ी संख्या में जिला गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में बीएसपी की सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और उन्हें नमन करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा पार्टी और मूवमेंट को तन मन धन से आगे बढ़ाने का पुनः संकल्प भी लिया। इस प्रकार यूपी में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या मंडल के पार्टी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में माननीय बहन जी की सरकार द्वारा स्थापित किए गए विशाल और भव्य मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल पहुंचकर मान्यवर श्री काशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जबकि यूपी के बाकी सभी 14 मंडलों के बीएसपी के लोगों ने अपने अपने जिले और मंडल में विचार संगोष्ठी आदि जैसे कार्यक्रम हर वर्ष की तरह ही आयोजित करके बीएसपी की सरकार द्वारा यूपी में पार्टी की सरकार के दौरान जनहित और जन कल्याण संबंधी विकास के साथ ही अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के मामले में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने जैसे बेहतरीन और ऐतिहासिक कार्यों के बारे में लोगों को जागृत करने संबंधी उद्बोधन किए। देश की राजधानी दिल्ली प्रदेश के लोग नोएडा नहीं जाकर बल्कि नई दिल्ली स्थित बहुजन प्रेरणा केंद्र में बहुजन नायक को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देश के विभिन्न राज्यों में मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती के मौके पर पूर्व की तरह ही विचार संगोष्ठी आदि के रूप में कार्यक्रम आयोजित करके इनको अपनी श्रद्धा अर्पित की, जिसके लिए बहन कुमारी मायावती जी ने सभी लोगों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया। उल्लेखनीय है कि ऐसे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के अति महत्वाकांक्षी बीएसपी मूवमेंट को गति प्रगति और यूपी में कई बार सत्ता तक पहुंचाने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी के आदर सम्मान में मान्यवर बहन जी की बीएसपी सरकार द्वारा अनेक भव्य और ऐतिहासिक महत्व के स्मारक स्थल, पार्क आदि के साथ ही कई ग्रांड विश्वविद्यालय, कॉलेज, अस्पताल के साथ ही नए जिले आदि बनाए गए, जो उनके बीएसपी विरोधियों को कभी भी अच्छा नहीं लगा और फिर उनकी सरकार बनते ही वे लोग विद्वेषपूर्ण और जातिवादी कार्रवाई करते हुए कई के नाम भी बदल डाले। मान्यवर श्री काशीराम नगर जिले सहारनपुर में इनके नाम से नए बनवाए गए सरकारी अस्पताल का नाम बदलने के साथ ही इसी के तहत लखनऊ में आईआईएम के पास स्थापित मान्यवर श्री काशीराम जी उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नाम पहले सपा सरकार ने बदला और फिर वर्तमान में भाजपा सरकार ने उसके महत्व और उद्देश्य को लगभग समाप्त करते हुए उसे भाषा विश्वविद्यालय बना डाला। सुश्री मायावती जी ने कहा कि इसलिए ऐसे संकीर्ण जातिवादी, सांप्रदायिक और द्वेषपूर्ण सोच रखने वाली पार्टियां और इनकी सरकारों से बहुजन समाज का वास्तविक हित और कल्याण की आशा करना नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव है।
इसलिए सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के लिए खासकर बहुजन समाज के हर अंग की एकता और बहुमूल्य वोटों के प्रति सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। यही बहुजनों के लिए आज के दिन का संदेश भी है। धन्यवाद।